अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12 जून 2025 की सुबह बाकी दिनों की तरह ही थी। लोग अपने प्रियजनों को विदा करने आए थे, कुछ छुट्टियों पर जा रहे थे तो कुछ काम के सिलसिले में लंदन की यात्रा कर रहे थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अपने समय पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों के चेहरों पर उत्साह और उम्मीद थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। यह उड़ान सिर्फ एक विमान नहीं थी, बल्कि इसमें सवार हर यात्री के साथ उनके सपने, उनकी कहानियां और उनके भविष्य की योजनाएं भी थीं, जो बस कुछ ही पलों में राख के ढेर में तब्दील होने वाली थी। विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और आसमान की ओर बढ़ा। नीचे जमीन पर खड़े लोगों ने हाथ हिलाकर विदा किया, यह सोचते हुए कि कुछ घंटों में उनके अपने एक नए शहर में होंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर, जब विमान अभी अहमदाबाद शहर की सीमाओं को पार ही कर रहा था, कुछ भयानक घटित हुआ। एक जोरदार धमाके की आवाज ने आसमान को चीर दिया और देखते ही देखते AI 171 आग के एक गोले में बदल गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि जमीन पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जो विमान कुछ पल पहले उम्मीदों को लेकर आसमान में उड़ा था, वह अब आग और धुएं के गुब्बार के साथ जमीन पर गिर रहा था। विमान का मलबा शहर के बाहरी इलाके में एक खुले मैदान में बिखर गया। कुछ ही पलों में खुशियों और उत्साह का माहौल मातम और चीख पुकार में बदल गया। हवाई अड्डे पर जो लोग कुछ देर पहले अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे, वे अब बदहवास होकर अनहोनी की आशंका में इधर उधर भाग रहे थे। यह एक ऐसा पल था जिसने सिर्फ अहमदाबाद को ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया को झकझोर दिया। एक खूबसूरत सुबह देखते ही देखते भारतीय विमानन इतिहास के सबसे पहले दिनों में से एक में बदल गया। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो साझा किए जाने लगे। हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश विमान में सवार लोग सुरक्षित हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने एकदम कर दिया, बचाकर और बंदे की गाड़ियां घटनास्थल की ओर तैयार कर। लेकिन वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ मलबा, धुआं और एक खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। जब बचाव कर्मी और अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ा जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। विमान का मलबा मीलों तक फैला हुआ था और हर तरफ तबाही का मंजर था। इस भयावह हादसे में विमान में सवार कुल 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये 241 जिंदगियां थीं, 241 परिवार थे जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, छात्र, पेशेवर और पर्यटक शामिल थे। हर एक की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे जो उस विमान के साथ ही जलकर खाक हो गए। यह एक ऐसी क्षति थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इस भयानक त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ, या शायद इसे नियति का क्रूर मजाक कहना ज्यादा सही होगा। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह एकमात्र उत्तरजीवी एक ब्रिटिश नागरिक है जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरफ जहां 241 लोगों की मौत का मातम था, वहीं एक जान के बच जाने की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। यह कैसे हुआ, यह एक रहस्य है, लेकिन इस एक व्यक्ति का बचना इस त्रासदी की भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यह याद दिलाता है कि कैसे कुछ सेकंड के फासले ने मौत और जिंदगी के बीच एक लकीर खींच दी। जैसे ही हताहतों की संख्या की पुष्टि हुई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हवाई अड्डों पर इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह खबर एक कयामत की तरह थी। उनके रोने और बिलखने की आवाजों ने माहौल को और भी गमगीन कर दिया। वे बस कुछ घंटे पहले अपने प्रियजनों से मिलकर आए थे और अब उन्हें बताया जा रहा था कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। यह एक ऐसा दर्द है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। सरकार और प्रशासन के लिए इन परिवारों को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई सवाल पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था।
इस हादसे ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, खासकर ब्रिटेन को, क्योंकि यह उड़ान बंदी जा रही थी और इसमें कई ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। दुर्घटना उन अनगिनत कहानियों का दुखद अंत थी जो इस विमान के साथ सफर कर रही थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, नई नौकरी शुरू करने जा रहा था, तो कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने। ये सभी साधारण लोग थे जिनकी साधारण सी ख्वाहिशें थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित और नाजुक है। हादसे की खबर सामने आते ही एयर इंडिया प्रबंधन तुरंत हरकत में आया। एयरलाइन के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान जारी किया। उनके चेहरे पर दुख और गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने इस घटना को एक भयानक त्रासदी बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एयर इंडिया की पहली प्राथमिकता पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एयरलाइन प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करेगी, जिसमें यात्रा, आवास और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। यह बयान उस समय जरूरी था जब लोग जवाबदेही और सहानुभूति की उम्मीद कर रहे थे। एयर इंडिया ने तुरंत अहमदाबाद और लंदन में आपातकालीन सहायता केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को जानकारी देना और उनकी मदद करना था। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि लोग अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हालांकि शुरुआती कुछ घंटों में स्थिति बहुत अराजक थी। परिवारों के लिए जानकारी का इंतजार करना बेहद मुश्किल था। सीईओ विल्सन ने अपने बयान में यह भी कहा कि एयर इंडिया जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है ताकि दुर्घटना के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। यह एक औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण कदम था जो यह दर्शाता था कि एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है। इस दुखद घटना पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दुनिया भर के नेताओं ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे एक दिल दहला देने वाली घटना बताया और कहा कि ब्रिटेन इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन समुदाय ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और जांच में हर संभव मदद की पेशकश की। ये वैश्विक एकजुटता दर्शाती है कि मानवीय त्रासदी की कोई सीमा नहीं होती। पीड़ितों के परिवारों के लिए समय अनिश्चितता और वो बस ये जानना चाहते हैं कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ। एयर इंडिया और सरकार के साथ सबसे बड़ी चुनौती परिवारों को सांत्वना देना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना। वित्तीय मुआवजे और सहायता की घोषणा की जा रही है। वो राशि उसको समझने भरपाई कर सकती जो परिवारों ने झेला है। इस हादसे ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना कई अनुत्तरित सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे कोई मानवीय भूल थी? क्या मौसम खराब था या कोई और बाहरी कारण था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और सबूत इकट्ठा कर रही हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है। जांचकर्ताओं के लिए यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होगी। उन्हें मलबे के हर टुकड़े का विश्लेषण करना होगा, पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत को सुनना होगा और विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक दुर्घटना के कारणों के बारे में कुछ भी कहना सिर्फ अटकलबाजी होगी। हालांकि विशेषज्ञ शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जैसे इंजन में विफलता या उड़ान नियंत्रण प्रणाली में कोई गंभीर गड़बड़ी। लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। यह हादसा हाल के भारतीय विमानन इतिहास की सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक है। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और विमान यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि तमाम तकनीकी तरक्की के बावजूद विमानन उद्योग में जोखिम हमेशा बना रहता है। इस घटना से सबक लेना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को टाला जा सके। यह न केवल एयरलाइंस की जिम्मेदारी है बल्कि नियामकों और सरकार की भी जिम्मेदारी है। अंत में AI 171 की त्रासदी सिर्फ आंकड़ों और तकनीकी जांच का विषय नहीं है। यह 241 लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगियां अचानक खत्म हो गई और उन हजारों लोगों का दर्द है जो उनके पीछे रह गए हैं। यह एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते और जवाबदेही तय नहीं हो जाती, तब तक पीड़ितों के परिवार न्याय का इंतजार करते रहेंगे। आज 13 जून 2025 को पूरा देश उन आत्माओं के लिए शोक मना रहा है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी।